नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दूध पे कल मैंने एक वीडियो बनाया था और वो दूध पे वीडियो नहीं था, वो इस बात पे वीडियो था कि किस तरह से MDR टीवी जानवरों के अंदर जा रही है और किस तरह से वो दूध के ज़रिए भी बाहर आ जाती है। यानी टीबी के प्रसार में अगर किसी जानवर को टीबी का इन्फेक्शन है तो उसके दूध के ज़रिए बैक्टीरिया मेरे या आपके अंदर आ सकता है। ये एक वीडियो था ICMR की और टीबी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो तमिलनाडु का है उसकी रिसर्च है, उनका ये परीक्षण है जिसके आधार पे उन्होंने ये बताया। और ये इस तरह के रिसर्च अलग अलग तरह के समय समय पे होते रहते हैं और वो हमको बताते रहते हैं कि भाई बीमारियों के प्रसार का ये नया पैटर्न आया, पुराना पैटर्न आया। अब इस पैटर्न के ये जो सूचना आई है, जानकारी आई है, खबर आई है, ये मैं आपसे साझा की और थोड़ा समझा के आप लोगों को सबको बता दिया कि भैया ये क्या होता है, MDR टीवी क्या होती है, ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए। और उन्होंने चूँकि बताया था कि पॉस्चराइज्ड दूध इसका एक समाधान है, तो मैंने आपको भी बता दिया कि पॉस्चराइज्ड दूध क्या होता है। अब इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएँ आई व्हाट्सएप में और इधर उधर, और लोग जो है वो अपने तरीके से कुछ बातें कह रहे थे। तो मुझे लगा इनका भी दिल नहीं टूटना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए फिर मैंने एक सफाई जारी की और जिसमें ये बताया भैया कि ये खबर है, ये रिसर्च मैंने नहीं की है, ये ICMR की रिसर्च है, मोदी सरकार की संस्था है और वो मैंने आपको बता दिया। आप उस रिसर्च को माने या ना माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक वैज्ञानिक रिसर्च थी, स्वास्थ्य की जानकारी थी, जिसको चाहिए लो, नहीं चाहिए मत लो। लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करने का मन है। आज मैं उस पर बात करूँगा। आज मैं आपको गौ माता के दूध के लाभ हानि पर भी बात करूँगा और इसको लेकर क्या धारणाएं प्रचलित हैं उस पर भी बात करूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। जो मेरे पास फ़ोन करने वाले लोग थे उनकी जो मुख्य आपत्ति थी वो ये थी कि साहब जो है आपने ये कह दिया कि गाय का दूध नुकसान करता है और आपको ये नहीं पता कि हमारा देसी गाय का दूध अलग होता है, स्पेशल होता है, अमृत तुल्य होता है, और जो जर्सी गाय होती है उसका दूध उतना अच्छा नहीं होता। ये उनका एक लॉजिक था। मैंने अपने वीडियो में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की गाय के दूध को अच्छा या ख़राब नहीं बताया। ये वीडियो गाय के दूध के स्वास्थ्य लाभ और उसकी पौष्टिकता पर बिल्कुल नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, दूध को लेकर ही है। पिछले दिनों एक बहस खड़ी हुई और पीटा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पीपुल फॉर एथिकल एनिमल ट्रीटमेंट टुवर्ड एनिमल, पेटा बड़ी संस्था है, बड़े बड़े दुनिया भर के उसमें सेलिब्रिटीज़ वगैरह जुटते हैं और लोगों को बताते हैं कि जानवरों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार किया जाए। इस पीटा नाम की संस्था ने हिंदुस्तान की अमूल डेयरी को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में कहा गया कि भाई साहब मेहरबानी करके आप थोड़े वीगन उत्पाद बेचना भी शुरू करें। अब ये वीगन उत्पाद क्या होते हैं? वीगन उत्पाद मतलब ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जो डेयरी से नहीं आते। मसलन कि दूध तो हो, बादाम से बना हुआ हो, चावल से बना हुआ हो, सोयाबीन से बना हुआ हो, मूंगफली से बना हुआ हो, लेकिन जानवर से ना आए वो। क्यों? क्योंकि उनका कहना ये है कि जो दूध पैदा होता है वो जानवरों पे अत्याचार से पैदा होता है। अब इसको लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने एक वो कहा कि हमारी तो परंपरा है, हम सालों से दूध पीते आ रहे हैं। अमूल ने रिएक्ट किया कि हमारे जो करोड़ों किसान हैं जो गौपालन करते हैं उनको रोज़ी रोटी कौन देगा अगर आप वीगन की बात करने लगोगे तो वीगन क्या है, उसका विवाद क्या है, उसको मैं बताता हूँ। विवाद ये है, ये कहते हैं कि जो जानवर है या मनुष्य है, जैसे कि गाय दूध बनाती है तो उसके अंदर दूध का उत्पादन अपने बच्चे के लिए होता है। मनुष्य के भी अंदर उनकी माँओं के स्तन में दूध तभी आता है जब वो बच्चे पैदा करती हैं। इसी तरह से हर जानवर, चाहे वो बंदरिया हो, चाहे वो भैंस हो या कोई भी जानवर हो,
उसके अंदर जो दूध बनता है स्तनपायी जानवरों में, वो उनके बच्चों के पोषण के लिए बनता है। और बच्चों के पोषण के लिए दूध इसलिए बनता है क्योंकि बच्चों को दांत नहीं होते, और दांत नहीं होते तो चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते, इसलिए उनको दूध कुदरत ऊपर से बना के देती है, तुम अपने बच्चों को पिलाओ। अब उनका कहना यह है कि आप क्या करते हो कि गाय को गर्भवती करते हो जबरदस्ती दूध लेने के लिए। कैसे करते हो? बांध देते हो खूंटे से और एक सांड छोड़ देते हो। ये तो बहुत देसी तरीका और सभ्य तरीका हुआ। अब जब आप सांड छोड़ देते हो तो सांड उस बंधी हुई गाय के साथ, उसकी इच्छा हो या ना हो, उसके साथ सहवास करता है। और अगर यही सहवास मनुष्य के साथ किया जाए तो आप उसको बलात्कार कहोगे, लेकिन वहाँ जो आप कराते हो उसको आप माने लेके चल रहे हो। तो आपने दूध लेने के लिए उसको गर्भवती बनाया, और गर्भवती बनाने का जो तरीका था ये अमानवीय था। ये उनका मानना है, मेरा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ धारणाएं किस किस तरह की हैं। और वो ये कह रहे हैं कि साहब आप इसी तरह से जब आप कृत्रिम गर्भाधान करते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो, तो एक उपकरण से और लेके उसको बुरी तरह से कस के बांध देते हो गाय को, और टेस्ट ट्यूब लेके और पीछे से उपकरण पूरा हाथ पूरा घुसा के उसके शरीर के अंदर डाल देते हो। बड़ा पीड़ादायक होता है, सिर्फ इसलिए कि वो गाय गर्भवती हो सके, और गर्भवती होगी तो अपने बच्चे के लिए वो दूध पैदा करेगी, और जब वो अपने बच्चे के लिए दूध पैदा करेगी तो उस दूध को आप छीन लोगे उसके बच्चे को देने के बजाय। अगर उसके बच्चे को दूध दे दोगे तो आपको ना तो कॉफ़ी मिलेगी, ना आपको चॉकलेट मिलेगी, ना चीज़ मिलेगी, ना बटर मिलेगा, ना घी मिलेगा। तो आप क्या करते हो? उससे छीन लेते हो उस दूध को, और फिर मज़े लेके उसको खाते हो। एक ऐसे बच्चे के लिए, एक जानवर के लिए बना हुआ दूध जिसके दांत नहीं हैं, और उसको कुदरत ने लिक्विड कुछ पीने के लिए दिया, तुम दांत वाले जो दांत से चबा के खा सकते हो उसका भोजन छीन के आनंद के लिए खाते हो। ये कहना है उनका, वीगन्स का। और वो इससे आगे बढ़ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि भैया आपकी माँ हैं, तो जो बड़ी संख्या में जब इसके पास बच्चे पैदा होते हैं, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको आप क्या करते हो? उनको आप कत्ल खाने को दे देते हो। किस लिए? क्योंकि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। बीफ में गाय भैंस दोनों आते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खाली गाय नहीं। तो आपने जो बछड़ा पैदा किया उस बछड़े को दूध नहीं मिलने दिया, उसके हिस्से का दूध छीन लिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई गाय का बच्चा जो है वो पूरा दूध थोड़ी पी जाएगा। अरे भाई, बनता ही एक बछड़े के हिसाब से दूध है। कभी आप मनुष्य के बारे में सोचिए ना, ऐसा थोड़ी है कि वो 3 बच्चों जितना दूध बन जाएगा किसी माता का। अगर उसके कई बार तो ये होता है कि उतना पर्याप्त ही नहीं होता है। अगर किसी के जुड़वा बच्चे हो जाते तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बनता तो दूध एक बच्चे के लिए, ये बात तो लॉजिकल लगती है। तो आप उस बच्चे को उठा के अलग कर देते हो और पाल पोस के उसको कटने भेज देते हो। इसी प्रकार आप 5-6 साल तक उसको गर्भवती बनाते हो, और ऑक्सीटोसिन जैसे खतरनाक हार्मोन ज़बरदस्ती लगाते हो, और उसके ज़रिए दूध बनता है। और दूध बनने की प्रक्रिया में उस भैंस माँ को, या जो भी ये दूध दे रही है तो माँ ही है, गौ माता को या जो भी कह लें, असीम कष्ट होता है उस डेयरी में। और जब वहाँ असीम कष्ट होता है तब उसका दूध बनता है, और उस दूध को आप जो है पैदा करने के लिए रोज़ ऑक्सीटोसिन लगा रहे हो। और ये देते देते 5-6 साल 7 साल आप इसका आनंद लेते हो, उससे पैसे बनाते हो, और डेयरी इंडस्ट्री चलती है। और उसके बाद में आप उठा के उस गाय को, जब आपको लगता है ये दूध नहीं दे पाएगी, उस माँ को आप कत्ल खाने भेज देते हो। और उनका ये भी कहना है कि ये ट्रेंड बना हुआ है कि माँ को, उसको गाय को जब कत्ल खाने भेजते हैं फार्म वाले, तो कोशिश करते हैं कि वो गर्भवती रहे ताकि वजन ज़्यादा हो तो पैसा ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि वो तौल के बिकती है। और इस प्रक्रिया में कई बार गर्भवती गायें जिंदा काट दी जाती हैं, या जो गर्भवती भैंसें जिंदा काट दी जाती हैं, जो बहुत तकलीफ़ होती है, और उनके बच्चे जो है वो जीते जी गर्भ से निकाल लिए जाते हैं। ऐसा पीटा का दावा है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
और ये इतना ज़्यादा दुखद जो स्थिति है दूध को लेकर, इस स्थिति में ही शायद ये विचार आया होगा कि जो देसी गाय होती है, जिसको हम घर में पालते हैं, जिसको हम परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, उसका दूध बेहतर होता होगा, क्योंकि उसको ना तो ज़बरदस्ती दवा दी जा रही है, ना मशीनों से उसका दूध निकाला जा रहा है, ना कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ ना करने के बावजूद भी जो हमारा परंपरागत तरीका है वो भी कोई मानवीय तो नहीं है। एक बात सोचा जाए तो आप किसी के बच्चे का दूध छीन लोगे और आप बोलोगे कि साहब जो है ये अच्छा तरीका है, तो ये अच्छा तरीका तो नहीं है। गर्भाधान कराओगे आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको दूध लेना है, बच्चे को पूरा दूध लेने नहीं दोगे। अब ये हुआ दूध का विवाद। अब इसी तरह से एक विवाद ये भी है कि साहब वो जो फार्म की भैंस होती है उसका दूध अच्छा नहीं होता, देसी गाय का अच्छा होता है। सबके अपनी अपनी धारणा है, सबके अपने अपने विचार हैं। जो दवा के आप घी खाते हो ना डाल डाल के दाल में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें से अधिकांश घी जो आप डेनमार्क और दूसरी जगहों से जो बटर ऑयल इंपोर्ट करती हैं कंपनियां, वहाँ पे लोग ये खुशबूदार घी नहीं खाते हैं, वहाँ पे खुशबू निकाल देते हैं, बटर ऑयल कहते हैं, और उसमें सिर्फ घी बचता है, चर्बी होती है घी की। अब वो चर्बी निकालने के गैरकानूनी तरीक़ों का मैं जिक्र नहीं करूँगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं। खैर, तो अब वो जो वहाँ से आता है उसको हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ गौ माता का घी करके वो बटर ऑयल मंगाती हैं और उसमें खुशबू मिला देती हैं भारत में। और इसीलिए आपने देखा होगा गाय का घी सस्ता, भैंस का घी महंगा। कैसे भैया? भारत में भैंस का पालन अधिक होता है, गाय का कम होता है। पहली चीज़, भैंस दूध अधिक देती है, गाय कम देती है। और इस सब के बावजूद आपके पास गाय का घी सस्ता कैसे हो जाएगा? गाय घी की डिमांड भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो बनता है घी, उसको वो बटर ऑयल को मंगा लेते हैं, उसी को खुशबूदार बना के आपको घी कह के बेचते हैं। सारी कंपनियां बेच रही हैं। तो ये कुल मिला के जो कहानी है और ये सब चीज़ें हैं, इसको सुनाने का मकसद आपको ये कहना नहीं है कि दूध खराब होता है, और ये कहना भी नहीं है कि दूध अच्छा होता है, क्योंकि दूध बहुत सुपाच्य होता है, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा मानते हैं। और ये जो वीगन वाले जो बादाम के दूध होते हैं उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, भाई विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिलेगा, बादाम का दूध है तो हमारे दूध में होएगा ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको लैक्टोज़ की एलर्जी है तो आपको दूध पीना ही नहीं चाहिए। कई लोग बताते हैं कि दूध पचता ही नहीं है, क्योंकि दूध पचने की जो क्षमता है मानव शरीर की, वो जब वो बड़ा हो जाता है, उसके दांत आ जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। और जब आप पीते हो तो शरीर में जाके नुकसान करता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो फैट बनाता है, वो आपके शरीर के अंदर रोग पैदा करता है, आपको बहुत बड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर पहुंचाता है, आपके हार्ट अटैक हो जाते हैं, ये हो जाता है, 50 चीज़ें। अब इसमें से किस चीज़ पे आप जाओगे? मेरा मानना है कुछ लोग वीगन की तरह मानने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग दूसरी तरह से मानने वाले हो सकते हैं, कुछ भैंस के दूध को सही मान सकते हैं, कुछ गाय के दूध को सही मान सकते हैं, कुछ जर्सी गाय वाले को अच्छा मान सकते हैं, कुछ देसी वाले को अच्छा मान सकते हैं। धरती पे सबको रहने का हक है भैया। तो जो खबर आ रही है, सूचना आ रही है, सुन लो, उसको जानकारी बढ़ा लो, उसका विश्लेषण कर लेना। ये एक कट्टरवाद है कि जो हम सोचते हैं उसके अलावा सोचना नहीं होनी चाहिए। आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपना सोच बंद कर रहे हैं। आपने 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले किसी का कोई वीडियो सुना, उससे आप कन्विंस हो गए, ठीक है, लेकिन आप दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखिए। दुनिया बदल रही है। कुछ समय पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि जानवरों के ज़रिए टीबी का रिवर्स जूनोसिस होता होगा। आज आपको पता चल गया, तो टीबी से बचने के लिए एक और एवेन्यू आ गया। अब आपको पता चल गया कि भाई जानवरों के दूध से भी ट्रांसमिट हो सकती है, तो उबाल के पी लो, 2 बार उबाल लो, उसके बाद फ्रिज में बहुत ठंडा कर लो, उसको सुरक्षित रहोगे। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा हम लोग अपनी सोच को क्यों सीमित करते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उन पे, प्रतिक्रियाओं पे। मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे ये टेंडेंसी मैंने बहुत देखी है। सबके अपने अपने पूर्वाग्रह हैं, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं।
एक बार गलत साबित हो जाएंगे आप तो बदलना चाहिए ना। मैंने WHO के बारे में कहा कि WHO बहुत अच्छा है, उसका प्रोसेस अच्छा है, ये अच्छा है। जब मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है तो मैं बदला ना। आप क्यों नहीं बदल सकते हैं? आप खुला दिमाग क्यों नहीं रख सकते हैं? रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपको एक नया पहलू पता लगा होगा। और इस तरह के पहलू आपकी पसंद के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सबको जानना सुनना चाहिए, दुखी किसी से नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।